रात को आसमान की तरफ देखो, क्या दिखता है? हजारों टिमटिमाते हुए स्टार्स। ये स्टार्स सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे बिंदु नहीं हैं, बल्कि ये हमारे यूनिवर्स के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक स्टार जलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, जो हमसे लाइट ईयर्स दूर है। ये स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से एनर्जी पैदा करते हैं। वो छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़े सीक्रेट्स छुपे हैं। इन सीक्रेट्स में शामिल हैं ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स जैसे अद्भुत ऑब्जेक्ट्स। स्टार्स हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये स्टार्स ही हैं जो गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स को जन्म देते हैं। वो उन एलिमेंट्स को बनाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिस मोमेंट वो पैदा होते हैं और अपनी डेथ तक, स्टार्स एक जादुई सफर पर निकलते हैं। ये सफर शुरू होता है एक नेबुला से, जहां गैस और डस्ट के बादल मिलकर एक नए स्टार को जन्म देते हैं। एक ऐसा सफर जो फैसिनेटिंग और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्स की लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस होते हैं, जैसे कि मेन सीक्वेंस, रेड जायंट और सुपरनोवा। चलो इस इनक्रेडिबल सफर को एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे स्टार्स इवॉल्व होते हैं और कैसे उनकी एनर्जी और एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं। चलो स्टार्स के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, उनके अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो हमारे यूनिवर्स को कैसे शेप करते हैं। स्टार्स ऐसे ही अचानक से नहीं बन जाते। वो गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेबुले कहते हैं। इन नेबुले को कॉस्मिक नर्सरी समझो। ग्रेविटी गैस और धूल को एक साथ खींचती है। इससे एक गरम डेंस कोर बनता है। जैसे जैसे कोर और ज्यादा गर्म और घना होता जाता है, कुछ कमाल की चीज होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी स्टार को चमकदार बनाती है और इस तरह एक स्टार का जन्म होता है। सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते। वो अलग अलग कलर्स, साइजेस और टेम्परेचर्स में आते हैं। ब्लू स्टार्स सबसे ज्यादा गर्म और मैसिव होते हैं। येलो स्टार्स जैसे हमारा सन मीडियम साइज्ड होते हैं और उनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। रेड स्टार्स सबसे ठंडे और छोटे होते हैं। कुछ स्टार्स जायंट्स होते हैं, हमारे सन से बहुत बड़े। दूसरे ड्वार्फ्स होते हैं, बहुत छोटे। हर तरह का स्टार इस कॉस्मोस के ग्रैंड सिम्फनी में एक यूनिक रोल निभाता है। स्टार्स अरबों सालों तक चमकते हैं, लेकिन उनका फ्यूल, हाइड्रोजन, हमेशा के लिए नहीं रहता। जब हमारे सन जैसा कोई छोटा या मीडियम साइज स्टार का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो वो बदलना शुरू कर देता है। वो फैलता है और ठंडा होता है और रेड जायंट बन जाता है। आखिरकार रेड जायंट की आउटर लेयर्स दूर चली जाती है, कोर सिकुड़ जाता है और बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है। यह एक व्हाइट ड्वार्फ है। यह खरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। मैसिव स्टार्स का अंत बहुत ड्रामेटिक होता है। वो अपने फ्यूल को बहुत तेजी से जलाते हैं। जब उनका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते हैं। वो पूरी गैलेक्सीज से ज्यादा चमक सकते हैं। वो एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर भी देते हैं। ये एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। सेक्शन 6, स्टारडस्ट लेगेसी, द एटम्स विद इन अस। ये सोचो तो कैसा माइंड ब्लोइंग है। हमारे शरीर में मौजूद एटम्स कभी स्टार्स का हिस्सा थे। हमारी हड्डियों में कैल्शियम, हमारे खून में आयरन, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ये सब स्टार्स के अंदर बने थे। जब स्टार्स सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड होते हैं, तो ये इन एलिमेंट्स को पूरे यूनिवर्स में बिखेर देते हैं। ये एलिमेंट्स अंततः नए स्टार्स, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि लिविंग बीइंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। सेक्शन 7, द ऑनगोइंग मिस्ट्री, अनरैवलिंग द कॉस्मोस। स्टार्स की स्टडी खोज का एक सफर है जो अभी भी जारी है। रात के आसमान में चमकते ये तारे हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी चमक और उनकी दूरी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। साइंटिस्ट लगातार उनके जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में और ज्यादा सीख रहे हैं। तारे कैसे बनते हैं, कैसे वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और अंत में कैसे वे सुपरनोवा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ये सब जानना हमारे लिए एक रोमांचक यात्रा है। वो अर्थ और स्पेस से
स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। ये टेलीस्कोप्स हमें उन तारों को देखने की अनुमति देते हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरणों ने हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद की है। वो स्टार से आने वाले लाइट को स्टडी करते हैं ताकि उनके कंपोजिशन और बिहेवियर को समझ सके। प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि तारे किस चीज से बने हैं, उनकी सतह पर क्या हो रहा है और वे किस प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। अभी भी स्टार्स के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हर तारा अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है और हर नई खोज हमें और भी अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ देती है। ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन हर नई डिस्कवरी के साथ हमें अपने यूनिवर्स की ओर गहरी समझ मिलती है। नई खोजें हमें यह सिखाती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। हर नई जानकारी हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक सोचने पर मजबूर करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सेक्शन 8, Our place among the stars, a sense of awe। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम विस्मय और अजूबे से खुद को रोक नहीं पाते। हमें एहसास होता है कि हम इस विशाल स्पेस में कितने छोटे हैं, लेकिन हमें यह भी एहसास होता है कि हम यूनिवर्स से कितने जुड़े हुए हैं। स्टार्स हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। वो हमें एक्सप्लोर करने, सीखने और सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 9, विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड अनगिनत अजूबों से भरा है जो हमारी कल्पना को लगातार मोहित करता है। घूमती हुई आकाश गंगाओं से लेकर टिमटिमाते तारों तक ब्रह्मांड का हर कोना सृजन, विनाश और पुनर्जन्म की अद्भुत कहानियां कहता है। एक तारे का सफर ब्रह्मांडीय अनुपातों की एक ऐसी कहानी है जो लाखों, कभी कभी अरबों वर्षों तक चलती है। प्रत्येक तारा अंधकार में जगमगाती एक रोशनी की किरण, नेबुला नामक गैस और धूल के घने बादलों से जन्म लेता है। यह सफर अद्भुत है जिसमें तारे का जन्म, जीवन और अंत शामिल है। नेबुला में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति परमाणु संलयन को प्रज्वलित करती है, जिससे तारा चमकने लगता है। यही प्रक्रिया न केवल तारों को जन्म देती है, बल्कि उन तत्वों को भी उत्पन्न करती है जो ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व का आधार हैं। तारे न केवल आकाश को सजाते हैं, बल्कि हमारी सभ्यता को भी आकार देते हैं। सहस्राब्दियों से इनकी चमक ने यात्रियों को दिशा दिखाई है और संस्कृतियों को प्रेरणा दी है। इनसे निकलने वाली रोशनी अनंत दूरी को पार करते हुए हमें अतीत में झांकने और ब्रह्मांड के इतिहास को समझने का अवसर देती है। तारों के भीतर होने वाली तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया हमारे आसपास की हर चीज, ग्रहों, पेड़ों, पशुओं और यहाँ तक कि हमें भी बनाने वाले तत्वों का निर्माण करती है। हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा था। ये हमें इस ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ता है। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हम केवल दूरस्थ सूर्य नहीं देखते, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास और उसमें अपनी जगह का दर्शन करते हैं। तारों को देखना एक विनम्र अनुभव है जो हमारी ब्रह्मांडीय योजना में हमारी छोटी किंतु महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। जैसे जैसे हमारी खोज आगे बढ़ती है, ज्ञान की हमारी प्यास हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अंतरिक्ष यान और शक्तिशाली दूरबीनें हमें ऐसे खगोलीय पिंडों और घटनाओं को देखने की शक्ति देती हैं जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थीं। आइए हम हमेशा इन सितारों को निहारें, उनकी सुंदरता पर आश्चर्य करें और उनके भीतर छिपे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करें। यह न केवल ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने में हमारा स्थान कितना अनूठा और महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं खगोल विज्ञान से जुड़ी नई और रोचक जानकारियाँ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सा विषय जानना चाहेंगे। आपके सपोर्ट से ही हमारा सफर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।